वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जेडीयू एमएलसी मनोरमा देवी ने गया कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। कोर्ट ने मनोरमा देवी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मनोरमा देवी ने कहा कि उन्हें फंसाया जा रहा है, राजनीतिक साजिश के तहत उनके घर पर कोई शराब नहीं पाई गई थी और वो सरकार के साथ हैं। मनोरमा देवी गया रोड रेज में हत्या के आरोपी रॉकी की मां हैं और उनके घर रेड के दौरान शराब पाई गई थी, जिसके बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था और तब से ही वो फरार चल रही हैं। आज सुबह ही उन्होंने गया कोर्ट में सरेंडर किया और उसके बाद मनोरमा देवी ने अपनी सफाई में कहा कि वो बेकसूर हैं, उन्हें फंसाया जा रहा है और उन पर कोई मामला ही नहीं बनता है। 11 मई से वो फरार हैं और आज सुबह की वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जब गया की कोर्ट में मनोरमा देवी पहुंची और वहां पर सरेंडर किया। तमाम जो औपचारिकताएं थी वो पूरी की और उसके बाद कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मनोरमा देवी अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से खारिज कर रही हैं। मनोरमा देवी ने यह कहा कि उन्हें फंसाया जा रहा है और उनसे बात की हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक। 10 दिनों के बाद मनोरमा देवी ने खुद को सरेंडर कर दिया है। गया कोर्ट में मनोरमा देवी ने सरेंडर किया है। चुपचाप सुबह 6 बजे वो गया कोर्ट पहुंची हैं और उसके बाद उन्होंने सरेंडर कर दिया है। हालांकि 19 तारीख को अगली सुनवाई होनी थी, बावजूद इसके उन्होंने पहले ही सरेंडर कर दिया था। उम्मीद ये की जा रही थी कि मनोरमा देवी सरेंडर करेंगी और आखिरकार वही हुआ है। इसका मतलब पूरा परिवार अब इस वक्त शिकंजे में है कानून के और आखिरकार उन्होंने कानून के सामने खुद को सरेंडर कर दिया। बताइए। कोर्ट को मैं सम्मान करती हूँ और सरकार के साथ हूँ मैं। मेरे यहाँ कोई शराब भाई, मेरे पत्रकार भाई, मेरे यहाँ कोई शराब नहीं निकला। ये सब झूठा बात है। तो ये क्या आपको फंसाया गया है? राजनीति के तहत हमको फंसाया गया है। आपकी ही तो सरकार है। नहीं, हमको राजनीति के तहत फंसाया गया है। ये भाजपा के लोग हम पर जबरदस्ती कर रहे हैं। अच्छा, इतने दिनों से आप कहाँ थी? इतने दिनों से आप कहाँ थी? नहीं मिला, शराब नहीं मिला है। इतने दिनों से आप कहाँ थी? हम कोर्ट के इंतजार देखते थे कि हमको डायरेक्ट मेरा पर है नहीं एफआईआर, तो इसीलिए हम सोचे कि कोर्ट से हमको बेल मिल जाएगा। लेकिन अभी भी वक्त था तो 3 दिन का। मैडम बताइए कि आप लगातार ये कहा गया, लगातार रॉकी और परिवार ये कह रहा है कि वो था ही नहीं। जी मेरे यहाँ शराब मेरे यहाँ कोई नहीं था। का मैं शराब पीती हूँ? पत्रकार भाई, आपको लगता है कि मैं शराब पीती हूँ? बताइए, ऐसा सब झूठा बात है। चलिए, ये मनोरमा देवी खास ये कहते हुए कि शराब के मामले में उन्हें झूठे तौर पर फंसाया गया है और आखिरकार उन्होंने कोर्ट के सामने खुद को आत्मसमर्पण कर दिया। एक कहा जा सकता है कि पुलिस लगातार ढूंढ रही थी मनोरमा देवी को, लेकिन वो उन्हें पकड़ नहीं पाई और आखिरकार उन्हें कोर्ट के सामने सरेंडर करना पड़ा। कैमरामैन नदीम आलम के साथ कुमार अभिषेक, गया आज तक। पहले पति बिंदी यादव जेल में, उसके बाद बेटा रॉकी यादव जेल में और अब खुद मनोरमा देवी भी जेल पहुंच चुकी हैं। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में अब मनोरमा देवी आज सुबह लगभग 6 बजे गया कोर्ट पहुंची और वहां पर उन्होंने सरेंडर किया। उसके बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत और लगातार वो सिरे से इनकार कर रही हैं अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों से। उनका कहना है कि उनके घर पर कोई शराब नहीं पाई गई थी, उन पर मामला बनता ही नहीं है, उन्हें राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया जा रहा है, वो सरकार के साथ है। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। कुमार, क्योंकि आपने खुद मनोरमा देवी से बातचीत की है, वो लगातार ये कह रही हैं कि उनके ऊपर जो तमाम आरोप लगाए गए हैं वो बेबुनियाद हैं, लेकिन तस्वीरें तो सब कुछ बयां करती हैं। जब रेड पड़ रही थी, कैमरे में कैद हुई थी वो तस्वीरें जिसमें शराब की बोतलें उनके घर के अंदर दिखाई दे रही थी। देखिए नेहा, निश्चित तौर पर इनके घर से, मनोरमा देवी के घर से जो 10 की शाम जो इनके यहाँ छापा पड़ा था उसमें शराब की बोतलें मिली थी। अगले दिन जो उनका बैकयार्ड है उसमें भी कुछ बोतलों के खाली बोतलें दिखाई दी थी। मगर मनोरमा देवी का आज कहना है, हमसे बातचीत में उन्होंने कहा कि वो टी टॉटलर हैं। उन्होंने कहा, आप सोच सकते हैं कि मैंने कभी शराब पी हो, लेकिन एक जो टेक्निकल पहलू है जो कि जिस पर कि आने वाले समय में शायद मनोरमा देवी के लिए वो कह सकते हैं वरदान साबित हो, वो ये कि जो सीजर लिस्ट बनी थी वो न तो मनोरमा देवी को दिखाई गई थी और ना ही उनके हस्ताक्षर लिए गए थे। ऐसे में बेनिफिट
बेनिफिट ऑफ डाउट का ये दावा कर रही हैं और यही बात को वो लगातार कह रही हैं कि जो चीज हमारे घर से मिली है वो हमें दिखाई नहीं गई, ना ही हमारा उस पर किसी तरह का कोई साइन लिया गया। तो ये तो एक बात है, लेकिन साफ तौर पर जिस तरीके से आज सरेंडर किया है मनोरमा देवी ने, ये पुलिस की नाकामी को दिखाता है। क्योंकि कल भी टेनी यादव बाकायदा पुलिस सुरक्षा के बीच आकर के उसने सरेंडर किया, आज मनोरमा देवी पहुंची और उन्होंने कोर्ट के भीतर सरेंडर किया। तो पुलिस का यह दावा कि हम इन्हें गिरफ्तार करेंगे वो नहीं हो सका है, और हो सकता है कि कहीं ना कहीं भले ही पुलिस का दबाव इस पूरे मामले पर रहा हो, लेकिन ये भी एक संभावना है कि पुलिस ने उन्हें सरेंडर करने दिया हो। क्योंकि मनोरमा देवी खुद जेडीयू की विधायक हैं, लगातार आज उन्होंने बातचीत में कहा कि वो सरकार के साथ हैं, उन्हें फंसाया गया है। तो कहीं ना कहीं ये बात भी सामने हो सकती है कि उन्हें सरेंडर करने का मौका दिया गया हो। और हम लोगों ने लगातार देखा है कि जो जितने अभी तक गिरफ्तारियां, जिसे तथाकथित गिरफ्तारी कह सकते हैं, वो गिरफ्तारी भी पुलिस की नहीं थी, वो भी दबिश के चलते रॉकी यादव को पुलिस के हवाले किया गया था। साथ साथ टेनी यादव खुद सरेंडर किया, मनोरमा देवी ने खुद सरेंडर किया। तो इस पूरे मामले में पुलिस का जो रोल है वो बहुत कम दिखता है, सिर्फ दबिश और दबाव तक ही सीमित है। ऐसे में अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में ये भी जा चुकी हैं, पुलिस इन्हें रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। अब देखना यह है कि अब आगे क्या निकलता है। लेकिन एक पॉइंट इन्होंने जरूर किया है कि ये कह रही हैं कि इनके घर में शराब नहीं मिली थी। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो लगातार मनोरमा देवी यही कह रही हैं कि उनके ऊपर तमाम जो आरोप लगाए हैं वो झूठे हैं, बेबुनियाद हैं।